बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो गई। हालांकि जिस समय घोषणा हुई उस समय दो राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अब सवाल ये उठाया गया कि महाराष्ट्र की घोषणा क्यों नहीं हुई, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से पैटर्न चला आ रहा था कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद, नई सरकार के बनने के बाद दो राज्यों के चुनाव की घोषणा होती आई है, महाराष्ट्र और हरियाणा। पर इस बार महाराष्ट्र को छोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को चुनाव में घोषणा की गई। इसके पहले 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, और जब वो पिछले सरकार के कार्यकाल में उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसने इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। और लाल किले से प्राचीर से जब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की तो तमाम लोग इस पर डिबेट करने लगे। लेकिन दूसरे ही दिन जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की तो उसने सिर्फ दो राज्यों की घोषणा की, जबकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए हैं, झारखंड में भी है, हालांकि दिल्ली के बाद में है कुछ समय बाद। यानी नरेंद्र मोदी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात मान के चल रहे, लेके चल रहे, जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग उनसे सहमत हो। चुनाव आयोग वैसे भी एक स्वायत्त संस्था है। अब ये अलग बात है कि विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है सरकार पर कि तुमने महाराष्ट्र की घोषणा नहीं होने दी, क्योंकि महाराष्ट्र में तुम्हें अभी कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाने हैं जिनकी वजह से दोबारा आपकी सरकार राज्य में बन जाए। पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, ये बड़ी बात है कि वहाँ चुनाव की घोषणा हुई, क्योंकि 2014 से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए। आखिरी बार चुनाव 2014 में हुए थे। तब पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की 12 सीटें थी, 28 सीटें पीडीपी की थी। तीनों दलों की मिला के 55 सीटें थी। यदि आज जो विपक्ष एकत्रित हुआ है, उस समय यदि एकत्रित हुआ होता तो राज्य में आराम से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन गई होती। पर उस समय पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, इसलिए सरकार बनने का सवाल ही नहीं उठता था। काफ़ी सोच विचार के बाद मोदी ने पीडीपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। वो खुद राज्य में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें पहुंचे थे, और पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। पर 2016 में उनका निधन हो गया था, तो उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बन गई थी। पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया था, और फिर आया वो समय जब मोदी दूसरी बार केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा पहुंचे। तब उन्होंने अपनी सरकार का सबसे बड़ा काम किया था। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे की घोषणा कर दी। इसके बाद सरकार लगातार ये दावा करती रही कि जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो गया। हालांकि ये सही है कि वहाँ से पत्थरबाजी की घटनाएं तो लगभग खत्म ही हो गई हैं। अब जब तीसरी बार मोदी सरकार शपथ ले रही थी, यानी 9 जून को जब मोदी के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह था, यहाँ शपथ चल रही थी, वहाँ जम्मू कश्मीर में हमला हो गया था। और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ आतंकवादी घटनाएं चलती आ रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हालांकि इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे मान लिया जाता है कि पाकिस्तान का हाथ है। तो क्या पाकिस्तान को ये पता था कि तीसरी बार मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? और ये बात उसको इतनी नापसंद थी कि उसने लगातार जम्मू कश्मीर में इन घटनाओं को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। या उसकी ये चाल थी कि जम्मू कश्मीर के रास्ते आतंकवादी सारे देश में पहुंच जाएं, और जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ वो भारत में भी कर दे। पर गृह मंत्री चूंकि अमित शाह हैं, वो काफ़ी कड़क माने जाते हैं अपने फैसलों के लिए। या इस बात को इस रूप में माना जाए कि पाकिस्तान को अंदाजा था कि मोदी तीसरी बार नहीं आने वाले, इसलिए उसने निश्चिंतता से इतनी तैयारी कर ली थी कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे पाए। इतने सब के बावजूद जम्मू कश्मीर में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की लगातार डिमांड करती रहीं। वो लगातार मांग करती रहीं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि किसी भी हाल में सितंबर तक या सितंबर के अंतिम वीक तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इसलिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की बात की, महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया। वैसे तो कायदे से लोकसभा चुनाव जैसे ही संपन्न हुए थे तो माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी कि सितंबर के पहले। तो ये मान लिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब ऐसा महाराष्ट्र के साथ होगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की वोटिंग के बाद महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। विपक्ष हालांकि इसको लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ और तैयारियां करनी चाहती है, कुछ टूट फूट वगैरह, कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन। एक योजना का क्रियान्वयन तो उसने कर ही दिया है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत उसने महिलाओं के खाते में 2 महीने की किस्त पहुंचा दी गई है। अब एक योजना और बची है, लाडली भैया योजना। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के पहले लाडली बहनों को तो इस योजना से कवर कर दिया गया है। अब बचे भैया लोग। तो महाराष्ट्र का फेमस त्यौहार गणेश उत्सव होता है, तो माना जा रहा है कि गणेश उत्सव तक भैयों को भी इस योजना के अंतर्गत कवरेज दिया जाएगा। ये सब विपक्ष के आरोप हैं। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की, उसकी अभिनीत सरकार, महायुति सरकार की स्थिति राज्य में खराब है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने ये घोषणाएं की हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की मोदी ने जो बातें की हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, सोचने में भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष राज्य में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चुनाव लगे ही रहते हैं। इससे जाहिर है देश का विकास भी प्रभावित होता है, लोग भी परेशान होते हैं। अब 5 साल में यदि एक ही बार चुनाव हो जाए सब एक तरफ से, तो बहुत अच्छी बात होगी, खुशी की बात होगी। पर जहां प्रधानमंत्री ने घोषणा की, दूसरे दिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी। यानी मोदी में और चुनाव आयोग में ही मेल नहीं है। मोदी जिस बात को लेकर चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग उन बातों को सही मानता हो। दूसरा यह है कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं, वहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएं, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो जाएं, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर देश की नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत करें।